हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित मंजरी क्लास 9 के चैप्टर 2.2 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है ये समझते हैं पहले। रूबी हैज़ 3 टाइम्स एज मेनी 2 रुपी कॉइन एज सी हैज़ 5 रुपी कॉइन। थोड़ा सा सेंटेंस को इसने लेंदी बना दिया है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। रूबी के पास 5 रुपये के जितने भी सिक्के हैं उससे 3 गुने सिक्के उसके पास 2 रुपये के, ठीक है। और उसके पास टोटल 88 रुपये है। तो बताइए कि उसके पास कितने 5 रुपये वाले सिक्के हैं और कितने सिक्के उनके पास 2 रुपये वाले। तो मान लेते हैं पहली बार कि मान लो कि रूबी के पास जो 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है वो 1 है, ठीक है। और इसका 3 गुना उसके पास 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना। तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी, क्योंकि वो x था तो ये 3x होगा, है ना। अब टोटल मनी कितना दिया हुआ है ये भी आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, सी हैज़ टोटल ₹88। तो टोटल उसके पास 88 रुपये है। अब बात को समझते हैं। एक सिक्के तो 5 रुपये वाले कितने हो जाएंगे, टोटल कितने रुपये हो जाएंगे। तो हम समझते हैं अगर एक सिक्का होगा तो 1 × 5 यानी 5 रुपया हो जाएगा। और 2 सिक्के होंगे तो 2 × 5 यानी 10 रुपये हो जाएंगे। 3 सिक्के होंगे तो 3 × 5 यानी 15 रुपये हो जाएंगे। 4 सिक्के होंगे तो 4 × 5 20 हो जाएगा। इसी तरह से मान लो अगर एक सिक्के हैं तो x × 5 भी तो होना चाहिए ना, 5x हो जाएगा। बात समझ में आ गई? हाँ, यही वाली बात समझानी थी। और दूसरा कितना है तो 2 रुपये वाले कॉइन की संख्या भी दी हुई है। 2 रुपये वाले कॉइन की संख्या दी हुई है 3x। फिर से समझते हैं। अगर एक सिक्का 2 रुपये का होगा तो 2 रुपये हो जाएंगे। 2 सिक्के 2 रुपये के होंगे तो 4 रुपीज़ हो जाएगा। 2 रुपये वाले अगर 3 सिक्के होंगे तो 6 रुपया हो जाएगा। 2 रुपये वाले अगर 4 सिक्के हो जाएंगे तो 8 रुपये हो जाएगा। इसी तरह से 2 रुपये वाला कितना सिक्का है? 3x सिक्का है। तो ये टोटल अमाउंट कितना होने वाला है? 6x होने वाला है। बात समझ में आ गई? तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझ जाइएगा तो क्वेश्चन का आधा पार्ट आपने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे, इसीलिए पहले वाले में 5 से और दूसरे वाले में 3x को 2 से मल्टीप्लाई किया गया। क्यों? क्योंकि ये सिक्कों का डिनोमिनेशन है। पहला 5 रुपये वाला था, दूसरा 2 रुपये वाले था। हमने ऐड किया, x × 5 तो 5x हो गया और 2x × 2 × 3x = 6x हो गया। जब हमने दोनों को ऐड किया हमारे पास 5x और 6x है। टोटल मिला के कितने x हो गए? 11x हो गए। बात समझ में आ गई? तो अब आगे हम देखें अगर इसमें, है ना, तो इसमें अगर हम आगे देखें तो क्या मिल रहा है हमको? एक मिल रहा है 11x और एक मिल रहा है 88। तो हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि 88 और 11 कटने वाले हैं? बिल्कुल सही जवाब है। कितने बार में कटेंगे? 8 बार में। ठीक है, तो हमने काट लिया तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8 आ गई। क्या आ गई? 8 आ गई। अगर 8 आ गई है x की वैल्यू तो हमें दो चीज़ निकालने थे, एक 5 वाले सिक्कों की संख्या और एक 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या। 5 वाले सिक्कों की संख्या x थी, इसलिए x = 8 आ जाएगा। और दूसरा 2 रुपये वाले कॉइन की संख्या ये 3x थी और x का वैल्यू हमने 8 निकाला है तो 3 × 8 तो 24 हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा रिजल्ट सही है कि नहीं। तो अगर 24 सिक्के आपके पास हैं 2 रुपये वाले तो वो 48 रुपीज़ हो जाएगा, है ना। और 8 सिक्के हैं 5 रुपये वाले तो ये 40 रुपीज़ हो जाएगा। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 88। क्या हमारे क्वेश्चन में भी 88 ही लिखा हुआ था? देख लीजिए आप, क्या लिखा हुआ है? 88 ही लिखा हुआ है। यानी हमारा मानना भी सही है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 6 का होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।